और बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मंडे को और फ्राइडे को मत किया करो ट्रेड। भाई ये क्या हो गया यार, किसकी नजर लग गई यार, रहने दो यार भाई, नजर वापस ले लो यार भाई, मुझे प्रॉफिट करने दो भाई, मैं ऐसा नहीं देखा जा रहा लॉस भाई। मार्केट वेट कर रहा है कि भाई पीपीआई की न्यूज आए तब मूवमेंट करूंगा। चलो भाई गिरना शुरू हो गया भाई, ये तो न्यूज भी नहीं आई वैसे ही गिर रहा है भाई, पता नहीं क्यों गिर रहा है। यहाँ पे आके जस्ट क्लोजिंग की और जब ऐसी कैंडल क्लोजिंग होती है मैक्सिमम टाइम रिवर्स होता है, बिना वीक का तो मैक्सिमम टाइम वो रिवर्स ही होता है। भाई क्या बोलूं यार, अगर एक बार रूट टूट गया ना तो फिर समझ लो वो कंट्रोल में नहीं रहेगा फिर हमारे। ट्रेड को चलते 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे, और ये अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा भाई, अभी भी C2C घूम रहा है ये। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है ट्यूसडे और कल आपने देखा ही होगा कि भाई मेरा लॉस हुआ था कल के दिन, ज्यादा नहीं $570-72 का लॉस हुआ था कल। तो वैसे भी मंडे भाई मेरा वर्क नहीं करता, बताया ही था। बाकी आज देखते हैं, आज ट्यूसडे है, आज देखते हैं क्या होता है, ट्रेड क्या कर पाते हैं। बाकी आज मैं जल्दी भी उठ चुका हूँ, अभी 9:30 ही बज रहे हैं और अभी मैं देखता हूँ जाके ट्रेड बनता है कोई तो करते हैं ट्रेड। गाइस मतलब अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज मेरा कम हो रहा है, क्योंकि भाई जब टीपी बार बार ऐसे हिट होता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मंडे को और फ्राइडे को मत किया करो ट्रेड, तो या फिर कम रिस्क लिया करो। तो भाई मैं ऐसे ही करता हूँ, कम ही रिस्क लेता हूँ फ्राइडे को और मंडे को, इतना एग्रेसिव ट्रेड करता भी नहीं हूँ मैं। मुझे पता है ना कि भाई मेरा वर्क नहीं करता मंडे फ्राइडे, तो ठीक ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, और मैंने एक ट्रेड लिया था भाई, बहुत देर से इस ट्रेड में बैठा पड़ा हूँ, लगभग 9:30 बजे से 9:30-10 बजे से ये ट्रेड चल रहा है और अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है। बट ये ट्रेड भाई साइडवेज हो गया है, मैंने कहीं यहाँ पे बाय किया था, जब से यहीं पे घूमे जा रहा है और ना ही एसएल दे रहा है ना ही टीपी दे रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ये ट्रेड अभी चल रहा है $136 का प्रॉफिट चल रहा है वैसे तो अभी। बट भाई ये देखो मैंने कहीं यहाँ पे बाय किया था और जब से भाई पूरा साइडवेज पड़ा है, ना निकल रहा है ना ही कुछ कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहता है। कल से भाई इसने इतना अच्छा रैली दिया है ना अप साइड का, कल का डे देखो यहाँ से निकलते ही जा रहा है, तब से यहाँ पे अभी है, अभी थोड़ा और निकल जाए तो अच्छा बात है, मेरा टीपी तक पहुंच जाए। बहुत मतलब कल भी इतना कुछ खास वैल्यूम लग नहीं रहा था भाई, बहुत ही धीरे धीरे मार्केट मूव कर रहा था कल भी, और आज भी वैसे ही भाई सुबह से 1.5 घंटे से बैठा हूँ एक ही जगह पे मूव कर रहा है भाई, इतना सही से मूव ही नहीं आ रहा। साइडवेज सा मार्केट है भाई, वैल्यूम नहीं है क्या मार्केट में, सारे बंदे कहाँ चले गए ट्रेड करने भाई, आजकल $200 का प्रॉफिट चल रहा है वैसे तो अभी। और हाँ, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे भाई तुम्हारा जब इतना आ गया था तो C2C कर देना चाहिए, और जब मैंने उस दिन C2C कर दिया था, C2C होने के बाद मेरा एसएल उड़ गया था, तो बंदे बोल रहे थे कि भाई एसएल और टीपी पे स्टिक रहा करो, C2C करने पे मत रहा करो, ऐसा भी बोलने लगते हैं। तो समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, तो मैं धीरे धीरे एसएल ट्रेड करना ट्राई करता हूँ। बाकी ये वाला ट्रेड मेरा 1:2 का यहाँ पे दिख रहा होगा, बट ये ट्रेड मेरा अगर मैं बताऊं तो कहीं मेरा यहाँ से बना था, तो 1:2 मेरा ये वाली ग्रीन लाइन है यहीं तक ही आ जाएगा, बट लेट्स सी मैं इसको कहाँ तक होल्ड करने का ट्राई कर पाता हूँ। बाकी यार ये ट्रेड अब निकलना चाहिए यार। चलो भाई इस ट्रेड में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। 11:39 हो चुके हैं भाई, 10:30 बजे से ट्रेड चल रहा है, 1-1.5 घंटे से ये ट्रेड चले जा रहा है और मैं होल्ड करके बैठा हूँ। होल्ड इसलिए कर रहा हूँ भाई, सेटअप पे बैठना जरूरी है ना, सेटअप पे अगर बैठूंगा नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इस वजह से होल्ड करना जरूरी है मुझे। गाइस क्या हो रहा है, इतने एसएल क्यों जा रहे हैं भाई, फिर से एसएल कट गया मेरा, और उसके बाद दूसरा भी एसएल कट गया यार, कल से परेशान हो गया हूँ भाई, कौन सा वीक चल गया है ये, एसएल पे एसएल कट रहे हैं। सो गाइस ये वाला ट्रेड देखो, इसमें बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट देने लगा था $200-250 का, उसके बाद वहीं से रिवर्स होके एसएल मेरा उड़ाया। एसएल उड़ाने के बाद ये वापस से बाय साइड का ट्रेड बन रहा था, मैंने वापस से लिया, इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया, छोटा ही था, और इसमें भी एसएल उड़ा मेरा। भाई यार क्यों हो रहा है यार ऐसा, ये देखो गाइस, एक में $291 का लॉस हुआ, दूसरे में $356 का लॉस हुआ। ये देखो यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे एसएल गया, फिर वापस यहाँ पे बाई किया, वापस यहीं पे एसएल चला गया। भाई यार अब थोड़ा सा वेट करके तभी जाऊंगा यार। भाई मार्केट सही भी अब नहीं कर रहा है यार, मेरे हिसाब का मार्केट नहीं है भाई, मेरा सेटअप नहीं चल पा रहा, क्या करूं। और अभी तो मेरी इक्विटी भी $256 के प्रॉफिट में ही आ चुकी है भाई, $1200-1300 लॉस कर दिया मैंने। कल 571 किया था, आज $657 लॉस कर दिया। भाई ये क्या हो गया यार, किसकी नजर लग गई यार, रहने दो यार भाई, नजर वापस ले लो यार भाई, मुझे प्रॉफिट करने दो भाई, मैं ऐसा नहीं देखा जा रहा लॉस भाई, बंद कर दो यार। गाइस अभी टाइम भी 12:30 हो चुके हैं और 2 लॉस हो चुके हैं भाई, अब थोड़ा सा रेस्ट करके तीसरा ट्रेड थोड़ी देर में करूंगा। और भाई यार क्यों नहीं हो रहा भाई, एक भी टीपी हिट नहीं हो रहा भाई, 1:1 आ गया था, बट फिर भी टीपी लगभग 1:1 आया था, फिर भी टीपी हिट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर टीपी बड़ा था भाई, 150 पिप का 160 पिप का टीपी था इसके अंदर, तो एसएल भी बड़ा था इसलिए टीपी भी बड़ा था। बट भाई क्यों यार क्यों, पिछला वीक अच्छा था यार, आई थिंक तभी प्रॉफिट हो रहा था, ये वीक क्या ही करूं यार। चलो लेट्स सी भाई, मुझे तो यार अपना सिंपल सेटअप ही फॉलो करना है, क्योंकि मैं और भी कोई भी सेटअप अगर फॉलो करता हूँ तो मेरा लॉस ही होता है हर दिन, इसमें कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो रहा
रहा था, तो मुझे उसको फॉलो करना है। अभी मैं चल रहा हूँ बाहर खाना वाना खाने, कुछ फिर आके करते हैं वापस से ट्रेड, अगर देखते हैं कोई सेटअप बनता है तो। ठीक है, चल दवा हो गया, अब जाओ गाइस। अभी देखो टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, और अभी जस्ट मैंने एक ट्रेड किया जिसमें कि मेरा अब जाके प्रॉफिट आया, बट एक उससे पहले भी मेरा एक एसएल कट गया था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। मतलब इसमें इसके अंदर मुझे बड़ा प्रॉफिट आता, बट भाई यार क्या बोलूं, मेरा दिमाग आजकल खराब हो रहा है। चलो हो गया ना सामान, तुम्हें मिल गया, चलो निकलो फिर। तो गाइस ये था मेरा कुछ ट्रेड, जिसमें के अंदर अभी मेरा टीपी नहीं हिट हुआ है भाई, मैंने ट्रेलिंग एसएल उड़ाया है इसके अंदर, और मेरा इसके अंदर $755 का प्रॉफिट आया है। बट उससे पहले मैंने $200 का भी लॉस लिया था यहीं पे, और $318 का भी लॉस लिया था यहीं पे भाई। मतलब इतना लॉस हुआ है आज, क्या ही बोलूं, बार बार एसएल कट रहे थे। अब जाके एक बढ़िया ट्रेड बना था, जो कि भाई क्या ही गंदा गिरे जा रहा है भाई। ओ माय गॉड, अब क्या पाताल लोक में जाएगा क्या भाई। मैं इसको होल्ड कर रहा था, बट यार मैंने इसके ऊपर ट्रेल एसएल ट्रेल कर दिया, और भाई इसने भाई गंदा मेरा एसएल उड़ाया। अगर मैं अब तक होल्ड करता भाई 2000 का टीपी हिट था इसके अंदर। क्या ही करूं यार, जो होल्ड करना होता वो होल्ड नहीं कर पाता, जो नहीं करना होता उसको होल्ड करके बैठ जाता हूँ। और गाइज मैंने आज ये 5वां ट्रेड था मेरा, नहीं करना चाहिए था, बट सेटअप बना था इस वजह से मैं करा, मैंने किया ट्रेड। और अभी भी मैं लॉस में ही हूँ, आज के डे में $600 कुछ के लॉस में हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइज, मेरी इक्विटी 473 पे है, और मेरा आज का लॉस है $440 का अभी भी, और यहाँ पे $371 का, अरे $571 का कल का लॉस था, आज 440 का अभी भी लॉस है। सो गाइज ये बढ़िया ट्रेड था। अब वापस से अगर कोई ट्रेड बनता है इसी में तो मैं करूंगा भाई। पूरा सुबह से जब से उठा हूं भाई यार, साइडवेज सीधा मार्केट देख पा रहे, एक ही रेंज में घूम रहा था, और अब जाके भाई ब्रेकडाउन दिया, तो इतना गंदा ब्रेकडाउन दिया भाई। अभी टाइम लगभग 4 बजने वाला है, और आज मैं लेट भी हो गया थोड़ा जिम के लिए। 3:30 बजे लगभग मैं निकल जाता था जिम के लिए, 3 साढ़े 3 तक, बट अभी मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ट्रेड बन रहा था, और मैं उसी का वेट कर रहा था कि बन जाए ट्रेड तो मैं ले लेता हूँ, बट वो बन ही नहीं रहा भाई, बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहा है। तो मैं भी चल रहा हूँ, मैं फोन से देखता रहूंगा, अगर ट्रेड बन जाता है रास्ते में कहीं तो मैं वो कर लूंगा। बाकी मैं एक बार आपसी को दिखा देता हूँ ट्रेड। गाइस ये देखो, ये वाला ट्रेड था जिसको कि मैं चाह रहा था कि बन जाए, बट भाई ये तो बनने का नाम नहीं ले रहा। अभी निकल रहा ऊपर, मैंने कहा तो यहाँ पे लिया नहीं था, मैं लेने वाला था ट्रेड सेल साइड का, बट नहीं लिया था, नहीं तो अब तक एसएल जाता। वापस आ रहा है गाइस, चलो करते हैं ये वाला ट्रेड। गाइस अभी मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, और मेरे 2 ट्रेड पहले से लगे हुए हैं, और देखते हैं जिम के बाद देखेंगे कि उसमें क्या आता है, टीपी आता है, एसएल आता है, पता लगेगा। बाकी चलो ये मारूंगा मैं अभी। भाई लोग मैं अब निकल रहा हूँ जिम से, और मैंने अभी जस्ट खोल के देखा अपना ऐप M-T-5 भाई, अभी भी वहीं साइडवेज पड़ा है भाई, C2C पड़ा है, लॉस में जाता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट, वहीं पे घूमे जा रहा है। बाकी मैं चलो चल के दिखाता हूँ घर पे। गाइस ये देखो, ये है मेरा ट्रेड, जिसको कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और अभी देखो $103 का लॉस में चल रहा है भाई। मैंने ये जो रेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे कहीं बाई किया था, और जब से भाई ये घूमे ही जा रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा है। टीपी यहाँ तक का लगा रखा है, बाकी मैं देखता हिसाब से बुक करता अपने, बट भाई ये क्या करना चाह रहा है ये ट्रेड समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ ये 400 पे लगाए, इसको थोड़ा और बढ़ा के ऊपर कर सकता हूँ, यहाँ तो ऊपर लगा सकता हूँ, लगा ही देता है। क्या करना चाह रहा है मार्केट समझ नहीं पा रहा हूँ। आज तो मार्केट तो भाई कल से भी गंदा है यार। बाकी गाइस मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर पे। तुम वापस का क्यों चले गए थे? अरे यार बीमार हो गया था। बीमार हो गए थे? ठंड लग गई थी दिल्ली की। ठंड लग गई। इस बार इंतजाम से आए हो? हाँ, पूरा जैकेट वैकेट लेके? आपके बॉडी बन जाएगी। हाँ इस बार बॉडी बना के जाना। बॉडी बना के। ये लो बनाना शेक मैंने बनाया अपने लिए, तुम भी पियो। पीना है? हाँ पीना। ठीक है रुको डालता हूँ। सो गाइज मैं भी अपने रूम पे पहुंच के आ चुका हूँ, और अभी मैं देखने जा रहा हूँ अपना ट्रेड, और मैंने अपना ट्रेड पहले ही देख लिया है, तो मैं आपको बताऊं कि भाई अभी भी C2C घूम रहा है, ये थोड़ा सा लॉस में ही घूम रहा है, बल्कि भाई ये इस ट्रेड को चलते 2 घंटे हो चुके, 2 घंटे, और ये अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा। मतलब 10-15 पिप के अंदर ही घूम रहा है ये 2 घंटे से। भाई साहब मानना पड़ेगा मार्केट को। मैंने कहीं यहाँ पे शॉर्ट किया था इस ट्रेड को, और अगर मैं ये चीज आपको दिखाऊं, यहाँ पे शॉर्ट किया था, और यहाँ पे चल रहा है ये, यहाँ पे देखो 2 घंटे 15 मिनट से भाई ये ट्रेड यहीं पे चले जा रहा है C2C। ये तो मेरा एसएल बस बचा बचा के आया है इस बार। और बट मुझे लग रहा है ये इसके घूमने का कारण कुछ ये हो सकता है कि आज भाई न्यूज आने वाली है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, मैं आपको दिखाऊं, मैंने सुबह ही दिखाया था, वैसे तो 7 बजे न्यूज है भाई PPI की, तो हो सकता है उसी का वेट कर रहा है मार्केट वेट कर रहा है कि भाई PPI की न्यूज आए तब मूवमेंट करूंगा, तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा भाई। इतना ज्यादा साइडवेज था, 7 बजे न्यूज है, 6 बज रहे हैं, 6:07, इतना ज्यादा साइडवेज मार्केट इसीलिए आई थिंक है क्योंकि भाई PPI का वेट कर रहा है, और इतना ज्यादा साइडवेज अगर है तो भाई PPI में भाई गंदा ये भागने वाला है मार्केट। तो मेरे हिसाब से भाई मुझे कहीं उससे पहले ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाई न्यू स्टेट तो अपन कर नहीं सकते, तो मैं अच्छा सा कुछ देख के भाई निकल जाता हूँ स्टेट से। थोड़ा सा छोटा सा ही लॉस लेके निकलता हूँ। कितना लॉस चल रहा है
अभी $226 का भाई। थोड़ा सा लॉस कम हो जाता तो मैं निकल जाता किधर करके भी। अब पीपीआई में कहाँ जाएगा क्या पता भाई, किसी को कुछ पता थोड़ी है भाई। अगर एक तगड़ी न्यूज हो दिन में किसी भी दिन तो भाई उस दिन का मार्केट तो भाई पूरा खा जाता है वो न्यूज। जैसे कि पीपीआई हो गया, सीपीआई होगा या फिर एनएफपी होगी, तो उन सब का न्यूज जो होता है मार्केट को खा लेता है भाई, मार्केट को कहीं जाने ही नहीं देता है। तो यही हाल है आज का भी। वही मैं सोचू भाई इतना साइडवेज कैसे हो गया भाई। मैं ट्रेड लगा के जिम करके आ गया भाई, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ज्यादा, और भाई ये अभी तक साइडवेज पड़ा है वही जगह पे, जबकि लॉस भी दिखा रहा है। और गाइज आज ट्रेड भी 4-5 हो गए हैं, रुक जाना चाहिए शायद। अब इस ट्रेड का मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, फिर मैं रुक जाऊंगा भाई। चलो भाई गिरना शुरू हो गया भाई, ये तो न्यूज भी नहीं आई वैसे ही गिर रहा है भाई, पता नहीं क्यों गिर रहा है, मुझे नहीं पता भाई। अभी तो 6-14 हो रहे हैं और अगर मैं दिखाऊं तो अभी न्यूज भी नहीं है भाई। ये देखो भाई, टीपी तक पहुंच जा भाई, टीपी तक पहुंच जा यार भाई। इसने यहाँ पे आके जस्ट क्लोजिंग की, और जब ऐसी कैंडल क्लोजिंग होती है मैक्सिमम टाइम रिवर्स होता है। जैसे मैंने भाई यहीं पे क्लोज कर दिया और अभी हो सकता है और भी गिर जाए। न्यूज नहीं थी भाई, पता नहीं कैसे ये गिर रहा है। और मेरा $800 का प्रॉफिट बुक हुआ है, मजा आ गया भाई। और लगभग मेरा टीपी के पास ही था भाई, अगर देखें तो टीपी के पास ही था। सो वैसे मैं यहाँ तक होल्ड करने का सोच रहा था, बट कोई बात नहीं भाई, अपना टीपी हिट ही है समझ लो। तो इसके अंदर लगभग मैंने कैप्चर कर लिया, 150 पिप का था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, मैंने कहीं यहाँ पे बुक किया है 140 पिप, तो मैंने कैप्चर ही कर लिया भाई। हो सकता है अभी और गिर जाए नीचे भाई। पीपीआई के आने से पहले ही भाई ये गिर रहा है, 6-15 हो रहे हैं। और मैं पता है यहाँ पे एग्जिट करने ही वाला था अपना ट्रेड, जब ये रिवर्स हो रहा था मैं सोच रहा था एग्जिट कर देता हूँ, बट भाई देखो किस्मत भाई, एक ही कैंडल में प्रॉफिट आ गया भाई, मजा आ गया भाई। इस ट्रेड को पता है भाई, मैं 2-2.5 घंटे से होल्ड कर रहा था, 2-2.5 घंटे से इस ट्रेड को होल्ड कर रहा था। तो ये मत समझना कि भाई मैंने ये मूवमेंट की वजह से मुझे प्रॉफिट मिला भाई, मैं ट्रेड होल्ड कर रहा था, मेरे साइड गया ट्रेड, तो ठीक है भाई। प्रॉफिट अपना बुक है $800 का, और अभी अपनी इक्विटी आ चुकी है $51,259 पे। तो मैं अभी ब्लूबेरी अपना खोल के देखता हूँ कि अभी मैं प्रॉफिट में हूँ आज के डे में, कि अभी भी लॉस में ही हूँ। तो लेट मी चेक। नहीं भाई, अभी मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ $350 के, $355 का प्रॉफिट है आज के डे में। कल लॉस था, आज के डे में प्रॉफिट है। और अगर देखें तो इक्विटी भी अपनी $51,259 पे और $69 पे जा चुका है। और ये देखो ट्रेड मैंने यहीं पे क्लोज किया, अभी भी वहीं पे घूमे जा रहा है। अब भाई अगला ट्रेड मैं नहीं करने वाला, कोई भी अच्छा सेटअप बन जाए फिर भी नहीं करूंगा, क्योंकि भाई 7 बजे न्यूज है, 7 बजे पीपीआई क्या करेगा वो सब पता नहीं है। और जब ये गिरना शुरू हुआ भाई, मैं तो भाई कहूँ भाई ये क्यों गिर रहा है, मैं तो देख भी नहीं पाया जब इतनी तेज गिरना शुरू हुआ। और भाई देखो जस्ट टीपी जहाँ पे मैंने लगाया था वहीं से हिट करके रिवर्स हुआ है, ये देख के अच्छा लग जाता है कभी कभी। मतलब थोड़ा सा ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई मैंने 2-2.5 घंटे इस ट्रेड को होल्ड किया था, तो उसका फल मिला मुझे। तो ये भी अच्छा लगा भाई देख के, भाई इतनी देर होल्ड करने का कम से कम मुझे फल तो दिखा। सो गाइस अब 5 मिनट बाकी है न्यूज के आने में। सीपीआई था, पीपीआई था, क्या था यार मैं भी भूल गया। हाँ गाइस, पीपीआई का न्यूज आने में 5 मिनट बचे हैं। तो अब देखते हैं कि भाई क्या होता है पीपीआई में। मैं ट्रेड करूंगा नहीं भाई, मैं न्यूज ट्रेड नहीं करता, कभी भी किया करता था किसी जमाने में, बट बंद कर दिया भाई। अभी प्रॉपर सेटअप पे ही करता हूँ भाई अपने वही। सो गाइस ये है अभी का चार्ट, और अभी टाइम हो रहा है 6:56। और गाइस देखो ये कि भाई मतलब मैंने ट्रेड अगर बुक नहीं किया होता पूरा लॉस जाता और स्टॉप लॉस भी हिट होता, तो यही होता है बेहतर भाई। आप थोड़ा एक चीज नोटिस करना हमेशा कि भाई जब भी कैंडल बनती है बिना वीक के, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा। कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा हैवी बाइंग जब आ रही हो या सेलिंग आ रही हो तब तो चला जाता है, बट जब भी बिना वीक का कैंडल बनता है, जैसे इसके अंदर वीक ही नहीं था बिल्कुल भी, जब भी ऐसे कैंडल बनती है बिना वीक का तो मैक्सिमम टाइम वो रिवर्स ही होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, इस वजह से मैंने भाई तुरंत ही बुक कर लिया था। तो अभी देखो पूरा ट्रेड रिवर्स हो गया भाई, और कैसे रिवर्स हुआ है। और अभी देखो 56 हो रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं न्यूज में क्या होता है। न्यूज में जो होगा मैं आपको भी दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा लैगिंग चलता है, यहाँ पे ट्रेडिंग में थोड़ा लैग रहता है, तो हम देखेंगे अपने MT5 में। इसके अंदर बढ़िया लाइव ट्रेड रहता है, तो इसके अंदर पता चलेगा कि भाई किधर मूव आ रहा है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देते हैं इसको। अब लेट्स सी यहीं पे देखेंगे किधर जाता है। और पीपीआई सीपीआई जो होता है भाई, सबसे बेस्ट न्यूज होता है NFP वाला। उसके अंदर ये होता है कि भाई जिस डायरेक्शन में जाना होता है ना उस डायरेक्शन में वो जाता तो है। पीपीआई सीपीआई की न्यूज देखोगे, पहले ऊपर मारेगा फिर नीचे मारेगा फिर ऊपर नीचे, भाई दोनों तरफ को उड़ा देगा, दोनों तरफ मारेगा भाई। लेकिन NFP होता है एक साइड भाई मारता है भाई, जिसको प्रॉफिट देना होता है प्रॉफिट देता है, अच्छा खासा देता है, तो वो थोड़ा सही है। बट ये सीपीआई पीपीआई समझ नहीं आता भाई। तो वैसे पता नहीं है कि भाई कैसे प्रिडिक्शन करते हैं न्यूज का, बट NFP का पता है जैसे कि अगर रेट कट होता है तो USDT का रेट बढ़ता है, तो इस वजह से गोल्ड गिरता है, ऐसी कुछ होता है। वो तो NFP का तो पता है, इसका क्या होता है मुझे अभी पता नहीं। बट गाइस अगर प्राइजेक्शन के हिसाब से देखें तो इसे बाइंग में ही जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसने भाई एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मारा है और अभी पुल बैक लेके भाई मस्त कैंडल भी बना दिए। तो अगर इसको निकलना होगा तो अच्छा खासा बाइंग साइड को निकल सकता है, बट कोई भरोसा नहीं भाई न्यूज का। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकआउट मारा, इसने वापस पुल बैक भी ले लिया है, तो हर बंदा तो यही सोच रहा होगा। और न्यूज अगर उसी टाइप को प्रॉफिट दे दे तो भाई क्या फायदा, बट न्यूज अलग ही बिहेव करेगा, देखना अभी हो सकता है चला जाए प्रॉफिट में, क्या पता भाई। सो गाइज बस 59, लेट्स सी 1 मिनट और बचा है। ये देखो गाइज 10 सेकंड बचे हैं। देखते हैं भाई, देखते रहना गाइज। ये देखो
बाइंग साइड को ही निकल रहा है गाइस अभी तो। भाई बहुत धीरे धीरे न्यूज रिएक्ट कर रहा है यार। अगर देखें तो अभी तो न्यूज आ चुका है और आया है भाई एक्चुअल। भाई पहले था तो बराबर ये कुछ कुछ कम हुआ है, रिटेल सेल कम हुआ है और कोर पीपीआई कम हुआ है थोड़ा सा कुछ। और अगर अपना देखें तो भाई ये क्या भाई, ये तो न्यूज भाई सुतली बॉम्ब निकला भाई। ये तो कुछ हुआ ही नहीं न्यूज से। मुझे लगा भाई पूरा हिला देगा चार्ट वार्ट। मुझे लग रहा है न्यूज से ज्यादा मूवमेंट तो अच्छा तो ये आ गया था भाई। सो गाइस अगर देखा जाए तो न्यूज कुछ नहीं कर पाया है भाई। वो नॉर्मल सा मैंने बोला था ना हल्का सा बाइंग में जाएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो बाइंग में जा रहा है। और मेरा ये ट्रेड भी बन रहा था बट मैंने नहीं किया न्यूज के चक्कर में। चाहता तो मैं बाय कर लेता। ये थोड़ा सा बाइंग में देगा भाई टारगेट। ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैंने वैसे भी आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर लिया 350 के आसपास। तो ठीक है भाई, इतना गंदा डे होने के बाद भी, इतना लॉस होने के बाद भी अगर मैं प्रॉफिट में अभी भी हूँ तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लेना रिस्क अभी। और एक 7:30 बजे फिर वापस से न्यूज है कुछ येलो फोल्डर वाला है, ऑरेंज फोल्डर, यानी कि वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। 7:30 बजे लेकिन वो येलो फोल्डर वाला है तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। और 8:30 बजे एक फिर से न्यूज है जो कि है भाई ऑरेंज फोल्डर, जिसके अंदर भाई थोड़ा सा हो सकता है पेंडिंग होम सेल और रिचार्ड मैन्युफैक्चर इंडेक्स कुछ आएगा, तो वो भी नहीं कर सकता मैं। लेट्स सी गाइस, प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करूंगा मैं तो। न्यूज कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे। ये दो गाइस, ये मूवमेंट था न्यूज का। ऐसे करता है न्यूज मूवमेंट। कुछ हुआ ही नहीं भाई। थोड़ा सा बाइंग में गया फिर वहीं पे। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो तो मेरा एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। बाई कर सकते हैं, यहाँ का एसएल लगा के निकल सकता है। कोई नहीं, मैं नहीं करूंगा, आई विल वेट ब्रो। और हाँ गाइस, अगर आप सभी को भी मेरे तरह ट्रेड करना है, जैसे कि अभी मेरा जितने भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ MT5 में कर रहा हूँ, प्रोफॉर्म में कर रहा हूँ, तो मैं ब्लूबेरी के ब्रोकर में कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप को भी बाय करना होगा तो डिस्क्रिप्शन से जाके बाय कर सकते हैं और मेरा लिंक यूज कर लेना, ट्रेड सेंसी प्रोमो कोड यूज कर लेना वहां पे, तो डिस्काउंट भी मिलेगा मेरी तरफ से 25% का। वैसे मैं गाइस बोलता नहीं हूँ कि मेरे लिंक से बाय करो, बट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इस वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। भाई आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। अच्छा प्रोफॉर्म है। मैं इतने दिनों से ब्लूबेरी में ट्रेड कर रहा हूँ, इससे भी बेहतर प्रोफॉर्म तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे। जैसे कि मैं FTM भी ट्रेड करता हूँ, 1-2 प्रोफॉर्म और मैंने ट्रेड किए। बट भाई ब्लूबेरी का नाम बड़ा है, ट्रस्ट बड़ा है भाई। ये कभी ये ब्लूबेरी वाले भाग नहीं सकते। और दूसरी बात, स्प्रेड कितना कम लगता है गोल्ड में। ब्लूबेरी जितना स्प्रेड कम गोल्ड में किसी मैंने कोई भी प्रोफॉर्म नहीं है जितने भी ट्रेड किए उसमें लगता हो। एक फंडेड हाई वाला मैंने किया था, उसके अंदर कम था स्प्रेड, बट भाई अभी वो नया आया है तो उस पर ट्रस्ट करना इतना वर्थ इट नहीं है जितना हम ब्लूबेरी में ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्टेड तो वो भी था, प्रमोट मैंने जब भी किया था वैसे नहीं। बट अगर आपको जो अच्छा लगता है वो बाय कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी डाल रखा है और उन लोग का पिछली वीडियोस में डाल रखा होगा। बाकी गाइस जो मैंने ट्रेड बोला ना प्राइजेशन के हिसाब से 1:2 लगभग अपना इसके अंदर दे चुका है। और मैं चाहता तो ये बाय कर सकता था, बट भाई न्यूज था वैसे नहीं किया, नहीं तो बाय करता मैं। तो गाइस ये देखो, ये वाला ट्रेड था। मैं चाहता तो ये कर सकता था अपने सेटअप पे ही। और इसके अंदर 120 पिप का टारगेट रहता है, 126 पिप का। और ये लगभग भाई 80% तो दे ही चुका है, 75-80%। और ये टारगेट दे देगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, देगा टारगेट। बट मैं तो नहीं करूंगा भाई। अभी फिर से वापस से न्यूज आ जाएगी 7:30 बजे और 8:30 पे वापस से न्यूज है। तो ये वाला इतना रिस्की नहीं है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है। ये तो बहुत रिस्की न्यूज होते हैं। रेड फोल्डर, ऑरेंज फोल्डर वाले में थोड़ा सा रिस्क है, बाकी तो ठीक है। सो गाइज अभी एक ट्रेड बन रहा था और गोल्ड में ही वहीं पे, तो मैंने सोचा कर लेता हूँ और मैंने वो ट्रेड लगा दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये ट्रेड है जो कि मैं पिछला बता रहा था यहाँ से प्राइस एक्शन का। और ये ट्रेड अभी मेरा जस्ट बना, इसके यहाँ पे मैंने बाय किया था यहाँ पे, बट ये वापस से गिर गया था। अभी देखो वापस से रिकवरी दिखा रहा है। और अगर मैं MT5 में दिखाऊं तो इसके अंदर अभी लॉस चल रहा है $40-45 का। और अगर ये देखो ये ट्रेड है अपना। बाकी लेट्स सी, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। भाई आज कल भाई मार्केट मजा नहीं आ रहा है यार इस वीक में। पिछले वीक भाई इतना अच्छा जा रहा था, मेरा मजा आ रहा था पिछले वीक में। इस वीक में भाई कुछ सही नहीं लग रहा। लेट्स सी, देखते हैं। 1:2 का टारगेट इधर भी है। मतलब ये पिछले वाले इस वाले जो मैंने ट्रेड बताया था यहाँ तक का टारगेट है। बाकी 1:2 हम इसको देखेंगे। चलो भाई बताऊंगा, मैं इसका अपडेट देता हूँ। सो भाई लोग, जो मैंने ट्रेड अभी लिया हुआ था उसमें मेरा एसएल जा चुका है। $260 का मैंने लगाया था, 278-72 तक गया है एसएल। मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रेड। उसके बाद एक और ट्रेड बन रहा था बट बना नहीं यार, मेरा सेटअप सही से नहीं, तो मैं उसको ले लेता। उसके अंदर टीपी आया भाई। सो गाइस ये देखो, ये ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था और जहां से लिया था भाई वहीं से रिवर्स हो गया। मुझे प्रॉफिट दिखा भी नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत दिखा होगा। बट उसके बाद फिर मेरा एसएल यहाँ पे इसके नीचे का था। ये जस्ट, ये देख पा रहे हो, ये जस्ट इसके नीचे का, यहाँ पे मेरा एसएल गया। उसके बाद ये ट्रेड बन रहा था, मुझे लगा सही से अगर सेटअप बनेगा मेरा, तो बना नहीं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बन रहा था थोड़ा सा, बट 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया है, तो नहीं तो कर लेता। बट ये 3 मिनट पे सही से ट्रेड ही नहीं बना, तो इससे मैंने ये ट्रेड नहीं करने। तो अच्छा सा मस्त टीपी मिलता है यहाँ पे। मार्केट गिर गया भाई। आज का मार्केट इतना कुछ मूव ही नहीं किया। अगर मैं देखो तो मार्केट साइडवेज ही था। यहाँ से ये देखो इतने जगह में से मूव करता रहा है। और अगर कल देखो मार्केट कहाँ से भाई कितना मूव किया, यहाँ मार, इधर उधर मारा है खूब। और आज तो भाई इसी एरिया में बस घूमता रहा है। वही बोलते हैं गाइस, अगर जब न्यूज आता है
ना तो पूरा मार्केट खा जाता है, मार्केट का मूवमेंट खा जाता है न्यूज। तो आज भी वही हुआ है। ये तो मुझे लग रहा है गलती से प्रॉफिट मिला है भाई, पता नहीं कैसे एक कैंडल में प्रॉफिट आ गया था। बाकी ये मार्केट अच्छा गिर रहा है बट मेरा यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बना, क्या करूँ यार, मार्केट है। तो मैं अगर दिखाऊं तो इस वाले ट्रेड में मेरा एसएल गया था, $272 का एसएल गया था। अभी भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अगर मैं देखूँ तो $250-150 के प्रॉफिट में ही होगा। 100 के डॉलर में $50,993 पे है, यानी $1,000 अभी भी प्रॉफिट में है मेरा अकाउंट। बट आज कितने, आज मैं $355 के प्रॉफिट में था, 272 इधर चला गया, यानी कि आज के डे में मैं भी अभी $100 के आसपास प्रॉफिट में ही होऊंगा। इतना कुछ होने के बाद, इतना ट्रेड करने के बाद। ये देखो कैसा मार्केट है भाई, क्या ये देखो चढ़ा डम। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप किया भाई बंदों को, यहाँ पे बाइंग में जाना चाहिए था वैसे तो। मैं यहाँ से अगर शॉर्ट कर देता तो अच्छा मेरा प्रॉफिट मिल सकता था, बट क्या बताएं मेरा सेटअप नहीं बन पाया। भाई देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई जब तेरा प्रॉफिट आया था तो बंद कर देना चाहिए था। भाई देखो प्रॉफिट बनाना जरूरी है। अब मेरे पास प्रॉफिट था, मैंने प्रॉफिट रिस्क करके भाई और ट्रेड और अकाउंट अपना बड़ा करना चाहा तो वो गलत नहीं है। तो अब मैं रुक जाऊंगा, मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं भाई, बिना सेटअप का ट्रेड नहीं करना है भाई। देखो सेटअप पे रहो, अपना सेटअप पे फॉलो करो। आज मेरे कितने टीपी हिट हुए हैं? 2 टीपी हिट हुए, 4-5 ट्रेड में ऐसे हिट हुआ है और 2 में सिर्फ टीपी हिट हुआ है, फिर भी मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं। अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। इतना होने के बाद सारे ट्रेड मेरे ऐसे हिट हुए, सिर्फ 2 टीपी हिट हुए। बाकी तो अभी मैं चल रहा हूँ खाना खाने, रात के बज चुके हैं 8:30 और चलता हूँ मैं। दिन अच्छे नहीं चल रहे मेरे आजकल। अब ये क्या खा रहे हो? कबला खा रहे हैं। ये खाने से मतलब सेहत को दिक्कत नहीं होती? नहीं, सेहत में दिक्कत नहीं आती है। हाँ? एनर्जी आ जाती है इसको खाने से। हाँ। अगर इसको नहीं खाओगे तो ठंड भी लगती है ना? हाँ। ठंड भी नहीं लगती इसको खाने से, नहीं सुना लगती है। है। सही बात है। और बताओ धंधा पानी कैसा चल रहा है जूस का? अरे अब बहुत डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है, ठंड है ना, थोड़ा सा विंटर में होता है। चल रहा हूँ, ठीक है, सुबह आता हूँ सुबह। चलो गाइस खाना वाना खा लिया है क्या? हाँ ठीक है कर दूंगा। और अब देखते अगर कोई ट्रेड बनेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर हो तो गया भाई आज का। गाइस मेरा ब्लॉग एंड होने वाला है बट मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जो ट्रेड था मैं $100 के प्रॉफिट में था अभी तक, मतलब 100 नहीं $70 के प्रॉफिट में था। और उससे पहले तो और ज्यादा प्रॉफिट में था, बट उसके बाद फिर मैंने एक और रिस्क लिया, उसके बाद $70 के प्रॉफिट में आ गया था। बट उसके बाद फिर मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, मैं चार्ट देख रहा था भाई, प्राइस निकला ऊपर थोड़ा सा, इसमें मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अपना रूल ब्रेक कर दिया, बिना अपने सेटअप के रैंडम ट्रेड मैंने किया और उस वजह से मेरा लॉस हुआ। फिर अगला ट्रेड मैंने फिर किया, फिर लॉस हुआ, फिर अगला ट्रेड मैंने स्कैल्प के 2-4 स्कैल्प किए, लॉस होते जा रहा था। मतलब मैं लगभग $1200 के लॉस में चला गया। फिर मैंने बहुत सारे ओवर ट्रेड किए, मतलब 6-7 ट्रेड किए और उसके बाद किसी तरह मैंने उसको रिकवर किया। फिर लॉस में मैं क्लोज करने वाला था, फिर लॉस हुआ, फिर रिकवर हुआ, फिर अभी भी मैं अब क्लोज कर रहा हूँ $294 के लॉस में। मैं आज का डे क्लोज कर रहा हूँ। भाई क्या बोलूं यार, अगर एक बार रूल टूट गया ना तो फिर समझ लो वो कंट्रोल में नहीं रहेगा फिर हमारे, फिर मैं बार बार वही रूल तोड़ूंगा और यही हुआ मेरे साथ। तो अभी मैं चल के अपना चार्ट दिखाता हूँ। अभी $294 के लॉस में आज का डे में क्लोज करूंगा और प्लस में चार्ट दिखाऊंगा जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी बिगाड़ हुई, वो दिखाऊंगा मैं। गाइस ये है चार्ट जहाँ की मैंने लॉस किया है। ये जब निकलने लगा तो मैंने बार बार यहाँ पे इन जगह पे बार बार और ट्रेड किया और यहाँ पे भी किया है। ये तो लास्ट में मैंने एक ट्रेड किया तो थोड़ा सा रिकवर हो गया मेरा। मैं MT5 में दिखा सकता हूँ अपना आज का ट्रेड। गाइस ये देखो, इसके बाद जितने भी ट्रेड किए सब ओवर ट्रेड है भाई, इतने ट्रेड है। और अब मैं आज का इक्विटी यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और आज का डे $294 के लॉस में क्लोज होगा। बाकी मैं कल दिखाता हूँ आपको। बाय।